यही दिन था 3 फरवरी, बरस 2019 था। एक झील के किनारे घूमते हुए मैं वहीदा जी के बारे में बहुत सी बातें कर रहा था। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी पहुंचा दिया था, बेहतरीन अदाकारा वहीदा रहमान जी के नाम से। तो खुमार इस तरफ से रहा कि मैं उनके बारे में ऑडियो में कुछ कह रहा हूँ और मैं बार बार कहे जा रहा हूँ और वो 82 बरस की हो गई, 82 जी नहीं, वो 87 की हो गई हैं आज। वो 87 की हो गई हैं, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी का लहजा है, तरन्नुम है और उड़ान है, वो कमाल है। तो वहीदा जी के बारे में इस ऑडियो को सुन लीजिए, और जो मेरे मन में उनके लिए कहने को था वो मैंने कहा। और ये दूसरा ऑडियो जिसका जिक्र मैं बीच में करता हूँ वो ये वाला परिंदा नगरी का ऑडियो है, चाहे तो इसे भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं याद करता हूँ वहीदा जी को। अपने ऑडियो में उनके बारे में बहुत सी बातें मैंने कही हैं, और बेहतरीन अदाकारा, हम उनकी सालगिरह पे उन्हें मुबारकबाद देते हैं, और परिंदों की तरह से उनकी उड़ान बनी रहे, ये हमारी दुआएं हैं सवेरे सवेरे। ये बरस है 2025 और शुरू में ही दिखाई दे रही है गाइड, लेकिन मुझे कुछ और बातें कहनी हैं, मैं वो कहता हूँ। मिली चमन को बहार, हंसी फूल को मिली, गीत कोयल को मिले और मैंने पाई खामोशी। मुझे बांसुरी न दे कोई, रागिनी न दे ओ बेकरार दिल। काली घटा घिर के घटा छाए और प्यासी कली हम की जली तरस तरस जाए। रहे सदा जो मेरा वही मेरी जिंदगी, है रोज अंधेरा और 4 दिन की चांदनी। मुझे चांदनी न दे, मुझे रोशनी न दे ओ बेकरार दिल। हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार, मुझे तू खुशी न दे, नई जिंदगी न दे ओ बेकरार दिल। ये गीत 1964 का है, और इस पे चहकती हुई चुलबुली सी वहीदा रहमान दिखाई देती हैं। ये गीत कैफ़ी आज़मी साहब का लिखा हुआ है। इसी वक्त में शैलेंद्र जी भी गीत लिख रहे थे, कांटों से खींच के ये आंचल, और फिल्म गाइड में वो गीत देखने को मिला 1965 में। लेकिन यही वो वक्त है जब वहीदा जी की ज़िंदगी में सबसे बड़े दुख का समय आ गया था। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की मौत के साथ। गुरु उनके बहुत करीबी थे, और गुरु का दुनिया से जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन देखिए अदाकारी का कमाल के अपने सारे दर्द अपने दिल में छुपाकर वो आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा भी कहती हैं। तो वहीदा जी के ये दोनों गीत मुझे बहुत पसंद हैं। जो इसमें भाव है, जो शायर ने दिया है, वो अपने ढंग का कमाल ही है। मुझे वो बेकरार दिल की धुन भी बड़ी पसंद है, क्योंकि हेमंत बड़ी सादी धुन बनाते थे और वो मन को हमेशा ही भाते थे उनके गीत। तो जब कुछ अरसे के बाद में एक हॉलीवुड फिल्म बन रही है सिद्धार्थ, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि ये धुन हमें इतनी पसंद है वो बेकरार दिल वाली, कि आप हमें यहाँ एक बैकग्राउंड में देने के लिए, नदी चल रही है उसकी बैकग्राउंड में हम इसको लाना चाहते हैं धुन को। और वहाँ गीत भी बन के तैयार हो गया जो हेमंत ने गा दिया। ओ नदी रे একটি কথা শুধু শুধু তোমারে বলো, কোথার তোমায় দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ। ও নদী রে তোমার কোনো বাঁধনাই, তুমি ঘোর ছড়া কি তাই এই আছো ভাটে, আবার হেই তো দেখি জবারে। একুল ভেঙে অকুল তুমি ঘোরে, যার হেকুল হকুল মুকুল দিল তার লাগি কি করে। আমায় ভাবছো বিচে বোর, তোমার নাই কি হবাসর,
सुख दुखेर কথা কিছু কইল না কই আমারে বলো কোথার তোমায় দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ ओ बेकरार दिल हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार। एक सहजता और सरलता जो हमें वहीदा जी के वजूद में दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा कि वो जो फिल्म फेस्टिवल में मैं उनको इतने करीब से देख रहा था, एक सैलाब उन पे उमड़ा जा रहा था, लेकिन मुझे इसी बात की खुशी थी कि चलिए मैं वहीदा रहमान जो कि रोज़ी के रूप में मेरे मन में हमेशा बसी रहती है, मैं उनको इतने करीब से देख रहा था दिल्ली में उस फिल्म फेस्टिवल में। एक अलग ही वजूद है उनका, आंखें बोलती हैं उनकी। किसी भी गीत में अगर आप देखें उनकी हिरनी जैसी आंखें बोलती हैं, और उसके बाद अगर वो कुछ कहने लगती हैं तो नशा दुगना हो जाता है। जानती थी कि हर अच्छी चीज़ का कहीं अंत होता है। 1973 में जब फागुन में संध्या जो आए गीत पे अदाकारी कर रही हैं, वो जानती थी कि इसके बाद का समय अब डिफरेंट रहेगा। रुकने वाली वो थी नहीं, जो भी रोल मिले उन्हें वो करती रहीं। कितनी सारे उनके ज़िंदगी के जो अहम रोल मैं याद करता हूँ, जिनका जिक्र मैंने उस लिंक में किया जो आज मैंने पोस्ट किया है, क्योंकि 2 बरस पहले आज ही के दिन 2019 में मैं एक झील के किनारे पहुँच गया था जहाँ परिंदे उड़ रहे थे। इतने सारे परिंदे देखकर मेरे मन के अंदर खुशी पैदा हो रही थी और मैं वहीदा जी के बारे में बोले चला जा रहा था। ये 2 बरस पहले का लिंक मैंने अभी अभी अपने ग्रुप्स में पोस्ट किया है, कुछ दोस्तों को भी भेजा है। तो इसमें मैं उनके बारे में कहता रहा जितना मुझे वहीदा जी के बारे में मालूम था। डेयरिंग है, 82 हो गई हैं आज, लेकिन अभी भी उनका जो सबसे फेवरेट हॉबी है वो है अफ्रीका में जाकर के जंगल सफारी देखना। खुले हुए, भाई जू में तो कोई भी जानवरों को देखता है, लेकिन सफारी में, और वो भी अफ्रीकन सफारी में जाकर के शेर, चीते, हाथी और न जाने कितने जानवरों को इतने करीब से देखना, और फोटोग्राफी, ये भी उनका ख़ास शौक़ है। जब उनके शौहर रुखसत हो गए दुनिया से, उसके बाद की ज़िंदगी में भी उन्होंने अपना जो एक रफ्तार है उसको छोड़ा नहीं। एज बिजनेस वूमेन वो काम करती रहीं, एक बेटा एक बेटी, लेकिन कभी सामने वो लोग नहीं आते। मतलब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में वो कहती हैं कि भाई अगर मेरे कुछ इमोशंस अपने हैं तो मैं उनको किसी के साथ में शेयर क्यों करूं। तो अक्सर लोग गुरुदत्त साहब के बारे में भी जब बात करते, वो यही कहती थी कि भाई मेरी अपनी ज़िंदगी है। देव साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, उनके तार बड़े अच्छे मिल गए। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम, चांद के तले जलेंगे हम। भाई वहीदा जी तो बेखबर हो गई, लेकिन आज सुबह सुबह मुझे याद आ रही हैं, क्योंकि 3 फरवरी है और आज उनकी सालगिरह है, 82 ईयर्स। और अभी बहुत कुछ सामने है, कितनी बसंत और उनके जीवन में आने हैं। जब गाइड फिल्म बन रही थी तो उन्होंने विजयानंद और देवानंद से साफ कह दिया था, देखो भाई सुन लो मेरी बात को गौर से, जो सीन मेरे काटने हो काट देना, लेकिन मेरे जो डांसेस हैं इसमें उनको हाथ मत लगाना। और दोनों भाइयों ने उस बात को मान लिया और एक टुकड़ा भी उनके डांस से काटा नहीं गया। तो वो जो सपेरा नृत्य है, उस सपेरा नृत्य की बात जब आई तो उसके ऊपर तो बहुत ही उत्साही हो गई थी। तो वो जो डांस डायरेक्टर की असिस्टेंट है शीला, जो इसमें दिखाई भी देती हैं, जो वहीदा जी के साथ रोज़ी के साथ डांस कर रही हैं, उन्होंने जब उनको स्टेप्स करके दिखाने शुरू किए तो वो स्टेप्स इतने अच्छे हो रहे थे कि गोल्डी ने वहीदा जी से कहा, देखो वहीदा जी, रोज़ी ने अगर शीला के आधे स्टेप्स भी करके दिखा दिए ना, तो आप यकीन मानिए कि ये जो धुन बनेगी और ये नृत्य जो होगा ये अपने ढंग का एक होगा। और आप देखते हैं कि हाफ उन्होंने तो न जाने डबल ट्रिपल कितना कुछ उस नृत्य दिया। आक्रोश है मन में, घुटन है मन में, खुलना चाहती हैं, खिलना चाहती हैं, और सपेरों की बस्ती में जाकर के जो नृत्य उन्होंने किया है, बस वो अपने ढंग का कमाल है। तभी मैं कहता हूँ ना कि ऐसे कलाकार याद रखने पड़ते हैं, याद रखने होते हैं, उनके बारे में कुछ कहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें खुशी है कि वो हमारे बीच आज हैं। और इसी खुशी को मनाते हुए मैंने वो जो लिंक भेजा है, अगर दोस्तों को फुर्सत मिलेगी तो वो उसको देख लेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा लिंक हो गया। वीडियो लगभग 40 मिनट का वीडियो देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए,
लेकिन जब मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई हम आपके ऐसे जो वीडियो हैं उन्हें अपने टीवी के बड़े स्क्रीन पर देखते हैं, तो मैं मन में सोचता हूँ कि मैं भी बड़े स्क्रीन पर देखता हूँ उन वीडियोज़ को। शायद मैं ये वीडियोज़ बना भी इसीलिए रहा हूँ कि जब कभी 25-30 साल के बाद में बुजुर्गी दरवाजे पे दस्तक देगी मेरे उम्र के, तो मैं उस वक्त बैठ कर के इन वीडियोस को देखा करूँगा। यूट्यूब पे डालने का ये फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ ये सुरक्षित रहते हैं, जब तक यूट्यूब है वीडियोस मौजूद हैं। तो इसलिए भी तो मैं चलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। इतने सारे परिंदे, भाई आप मेरी बात को सुने ना सुने, लेकिन इस वीडियो को जब देखेंगे तो जो परिंदों के समूह आते हैं और उस परिंदा नगरी में आकर के अपने बसेरे बना लेते हैं, वो तो एक अलग ही शाम थी। चूँकि परिंदों ने भी सोच लिया था कि आज का दिन अहम है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कर सकें करें, और ज़्यादा से ज़्यादा परिंदों ने उस दिन 2 बरस पहले शिरकत की उस झील के उस परिंदा नगरी में, जिसे मैं एक जजीरा कहता हूँ। कल मजाज साहब के साथ पूरा दिन बीता, आज की सुबह वहीदा जी के साथ में है। वहीदा जी को याद करते ही कितने सारे उनके रोल याद आते हैं, कितनी अदाकारी उनकी याद आती है। कहीं मशाल का वो सीन, कहीं दिल दिया दर्द लगे वो सीन, कहीं आदमी के अंदर वो ख्वाहिशें, कहीं तीसरी कसम, कहीं गाइड, और न जाने क्या क्या, प्यासा, कागज़ के फूल। एक जीवन में इतना कुछ अगर एक इंसान जी सकता है, किरदार इतने सारे जी सकता है, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद जितने तजुर्बे अलग अलग किरदारों के साथ किए हैं वहीदा जी ने, शायद कम ही लोगों को इतना मौका मिला है, कम ही लोगों को मिला। चूँकि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इन टोटैलिटी, सब कुछ है उनकी शख्सियत में। वो सुनील दत्त साहब के साथ काम करते भी उतनी कंफर्टेबल हैं जितनी गुरुदत्त के साथ या विजयानंद के साथ में, लेकिन उनकी अपनी सोच है। बस जो उन्हें कहना होता है वो कह देती हैं, बेबाक हैं, फियरलेस हैं, और इसी से शायद उनकी शख्सियत पे जो एक उभर के आया। जब मैंने उन्हें फिल्म फेस्टिवल में देखा, वहाँ पर दिल्ली में बिल्कुल करीब से देखा मैंने उनको, और इतने सारे लोगों ने उनको घेर रखा, फिर भी मैंने रास्ता बना के उन्हें इतने करीब से देखा ताकि मैं ये कह सकूँ अपने आप से, भाई आज मैं एक ऐसी अदाकारा को देख रहा हूँ जिन्हें बचपन से हम लोग अलग अलग फिल्म्स में देखते चले आए। वैसे मेरा ख्याल है कि पहली बार जब मैंने वहीदा जी को देखा था तो वो 1963 की फिल्म मुझे जीने दो में जो लोरी वो गा रही थी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, साहिर साहब की लिखी हुई, जयदेव जी की धुन। मैं बहुत छोटा सा था, उस लोरी को मैंने इतने गौर से सुना कि सचमुच मैं भावुक हो गया था उस उम्र में भी, कि देखो एक माँ अपने बच्चे के आने वाले भविष्य को सोच करके, सभी माएँ अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के कंसर्न रहती हैं, तो वो लोरी अपने आप में एक अलग ही चीज़ थी। वहाँ से तारुफ क्या हुआ कि बस फिर तो वहीदा जी की लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स देखने की मैंने कोशिश की। हो सकता है ज़िंदगी में कभी मुलाकात हो। सपने देखते रहिए, पूरे ना सही, अधूरे ही सही, सपने तो सपने ही हैं ना। सपने हैं तो आप हैं, आप हैं यानी आप जिंदा हैं, आप ताबिंदा हैं, आप आज भी एक उड़ता हुआ परिंदा हैं। गो ऑन ड्रीमिंग अ ड्रीम। ये जो समय शुरू हुआ है ये एक नखलिस्तान है, इसमें कुछ भी नहीं उग रहा, सब कुछ एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा सा बनकर रह गया, लेकिन इसी में फूल जो खिलाएगा वही सही इंसान कहलाएगा। बंजर ज़मीन में जब आप फूल उगा देते हैं, जैसे आपने देखा कि जापान में वो 2 बम गिरे गए थे और वो ज़मीन ख़त्म हो गई थी, लेकिन वहाँ फसलें उगा दी जैपनीज़ ने। हमारे अपने राजस्थान में देखिए, जिन ज़मीनों के बारे में लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ फसलें उगे। तो आपके सपनों में दम है तो आपके सपने पूरे होते हैं। भाई मिलना नहीं भी हुआ तो इतने करीब से वहीदा जी को देख लिया, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। हम जैसे लोग जो कि छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, नन्हे नन्हे सपने होते हैं हमारे, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, और हम कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं करते। माया नगरी बॉम्बे तक पहुंचकर इन लोगों के आसपास तक भी चले जाना कोई आसान काम नहीं है। और एक चेहरा जिसे आप चाहते हैं, मेरे तो खैर खुशी ये रही कि मैंने इतने सारे चेहरे जिन्हें चाहा उनसे मुझे मिलने तक का मौका मिल गया, और इसकी वजह मेरे दोस्त कमलजीत। मैं हमेशा उन्हीं का धन्यवाद करता हूँ। अगर 1971 में वो पूना इंस्टीट्यूट ना चले गए होते, और अगर आज तक हमारी दोस्ती कायम ना होती, तो फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री के किसी चौकीदार से भी ना मिल पाता, लाइटमैन से भी ना मिल पाता,
फिल्म इंडस्ट्री तो एक अलग दुनिया है, उनकी दुनिया इतनी एक्सक्लूसिव है, वहाँ तक पहुँचना कौन सा आसान है। तो आज वहीदा जी सुबह सुबह याद आ रही हैं मुझे। और मेरे दोस्त कमलजीत ने उनके साथ एक फ़िल्म की थी, अपर्णा सेन की फ़िल्म थी 15 पार्क एवेन्यू, और उन दिनों उन्होंने शूटिंग की थी भूटान में। तो कमलजीत ने मुझे बताया था कि शामों को जब अपर्णा सेन, वहीदा रहमान और शबाना आज़मी, उस फिल्म में शबाना, मौका लगे तो देख लेना, एक अच्छी फिल्म थी 15 पार्क एवेन्यू। तो उसमें जब शामों को सब लोग बैठते तो कमलजीत कहते कि मैं ये देखता था, ये जो 3 देवियाँ हैं, वहीदा रहमान, शबाना आज़मी, अपर्णा सेन, और उसमें कोंकणा सेन भी थी, तो कहता था मैं ये देखता था कि इन लोगों के अंदर आर्ट को प्रमोट करने के लिए कितना जज्बा है। और सबकी सब हीरोइन जितना का मैंने नाम लिया, ये सब कमल जी साहब से बातचीत कर रही होती थी। तो अभी कुछ अर्सा पहले मैं कमलजीत के साथ ही था, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं वाकई क्या कहूँ, वहीदा तो एक ऐसी इंसान हैं कि आप अगर उनके सामने बैठे हैं तो आपको लगता है न जाने एक अद्भुत आइडेंटिटी से आप मिल रहे हैं। कमलजीत का उनके बारे में जो परसेप्शन था वो ये था, अद्भुत आइडेंटिटी। जो लोग तारकोल की सड़कों पे चलते हैं, जो सूरज की गर्मी को सहते हैं, जिन्होंने पगडंडियों से चल कर के मेन स्ट्रीम में रास्ते बनाए हैं, उनके चेहरे का नूर कुछ और ही होता है, क्योंकि उन्होंने इतनी तड़प ज़िंदगी में देखी होती है कि वो तप जाते हैं। और वहीदा जी एक ऐसी ही अदाकारा हैं। उन्होंने जब अपना काम शुरू किया था, बीच में कुछ फेजेस ऐसी आती हैं, जैसे कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो चलें, ये नहीं चलें। फिल्म बाज़ार एक बाज़ार है, फिल्म इंडस्ट्री एक बाज़ार है, बस आप उतने कामयाब हैं जितनी आपकी फिल्म कामयाब है। ऐसे फेजेस आए, लेकिन आज मुझे सुबह सुबह कितने रूप में वहीदा जी याद आ रही हैं। CID की वो नटखट सी वैम्प जहाँ से इनका करियर शुरू हुआ, प्यासा की वो एक रेड लाइट एरिया से जुड़ी हुई स्त्री, जाने क्या तूने कही, और कागज़ के फूल में गुरुदत्त साहब के साथ ही अपनी अदाकारी निभाते हुए एक कामयाब डायरेक्टर, और फिर उसके बाद में उस डायरेक्टर की नाकामी। सारी फिल्म साहिब बीबी और ग़ुलाम मीना कुमारी जी की थी, लेकिन उसमें भी जवां के नाम पे जो छोटी सी एक रोल है, भंवरा बड़ा नादान, तो वो गीत इनके ऊपर पिक्चराइज्ड है और इतनी खुशी इनकी दिखाई देती है। वक्त बदल गया, उसके बाद हालात बदल गए। गाइड में इन्होंने बहुत मेहनत की, और उसी वक्त में लगभग तीसरी कसम में भी, तीसरी कसम राज कपूर साहब, दिलीप साहब के साथ में जो फिल्म्स इन्होंने की हैं, उसमें लोग ये कहते थे कि दिलीप साहब के सामने तो अच्छी अच्छी हीरोइन नहीं टिकती, लेकिन वहीदा रहमान तो टिकी रही। और टिकी क्यों रही? क्योंकि वो जानती थी कि दिलीप साहब अपना काम कर रहे हैं, मैं वो अपना काम करे, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। मैं ख़ास तौर से दिल दिया दर्द लिया को याद करता हूँ जब इन दोनों की बात करता हूँ, क्योंकि दिल दिया दर्द लिया जो है वो एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिलीप साहब ने अदाकारी की प्रकाष्ठा की थी। मैं उनकी सभी फिल्म्स कमाल की होती थी, लेकिन वहीदा जी के साथ में आदमी और ये 2 फिल्म्स जो हैं, दिल दिया दर्द लिया, मैं हमेशा याद, और फिर बाद में मशाल। मैं ये देखता हूँ कि कितनी आसानी से वहीदा जी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेती हैं अपने आप को एफर्टलेसली। वो झील जो मैं लिंक जो भेजा है मैंने, उसमें झील पे जो बर्ड्स तैर रही हैं, एफर्टलेसली चली जा रही हैं। एक जगह ऐसी भी है कि मैं उस लिंक में जो मैंने बनाया वीडियो, कि उसमें 2 बर्ड्स जा रही हैं, एफर्टलेस, स्मूथ। बस यही वहीदा जी का कमाल है। रोल को समझा और उसमें जो भी कुछ उसमें दिया जाना है। कौन भूल सकता है मुझे जीने दो में एक डाकू से मोहब्बत है, कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है नौटंकी के राज कपूर साहब के साथ में तीसरी कसम। जितना इस कलाकार के बारे में मैं सोचता हूँ, उतना ही मैं चाहता हूँ कि उन फिल्म्स को मैं बार बार दोबारा देखूँ। इसलिए दोबारा देखूँ, अब देखिए ना, 20 साल बाद हमारे यहाँ की एक, कहें ना, बड़े पैमाने पे बनी हुई एक पहली फिल्म थी, जैसे आप स्पाई फिल्म भी कह लेते हो, और उसमें उनका रोल देखिए,
कहीं दीप जले कहीं दिल। ये हॉलमार्क है उस फिल्म का, आवाज़ कहीं से आती है, लेकिन जब सामने मौजूद हैं पर्दे के ऊपर वहीदा जी, तो वो शोक, चंचल, नटखट, ये उनका कमाल है। उनका बोलने का एक ढंग ही अलग है। वो जानती हैं कि जितने आप सादे इंसान हैं उतनी आपकी आवाज़ में एक ईमानदारी रहती है। रेशमा और शिरा, तू चंदा में चांदनी, रेगिस्तान में जाकर के शूटिंग कर रहे हैं जैसलमेर के सुनील दत्त साहब, पसीने निकल जाते हैं। विनोद खन्ना ने उस रात बताया था जब हम विनोद खन्ना साहब के साथ बैठे थे, दत्त साहब का जब जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये कमाल होता है इस चीज़ का कि सुनील दत्त जब एक शॉट किसी को समझाते हैं, मान लो वहीदा जी को एक शॉट समझा रहे हैं कि देखो इस हिस्से से रेत में से आपको होते हुए, तपती रेत में से, पहले वो उसको करके दिखाते थे। अगर नंगे पैर आना है तो नंगे पैर पहले उसको करके दिखाते थे कि भाई देखो विनोद तुम्हें ऐसे करना है, देखो वहीदा जी आपको यहाँ से यहाँ तक आना है। हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स इन चौदहवीं का चांद, कोई भूल सकता है? शकील साहब ने शायद ये गीत इन्हीं के लिए लिखा, सोचकर कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हिट फिल्म थी अपने ज़माने की, चौदहवीं का चांद। कितनी फिल्म्स का जिक्र कर सकता है कोई? एक छोटे से ऑडियो में या एक छोटे से वीडियो में एक पूरे के पूरे जीवन को कहीं लाकर के समेट देना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी जितनी बातें कही जा सकें उतनी बातें कही जानी चाहिए, क्योंकि वहीदा रहमान कोई आम अदाकारा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सभी एक्टर्स की जो बेस्ट फिल्म होगी उसमें वहीदा जी मौजूद थी। खामोशी में कितनी खामोशी से इलाज करते करते खुद बीमार हो जाती हैं, और नर्स का जो रोल एक ज़माने में मीना कुमारी ने किया था 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई में, यहाँ वहीदा जी ने, इसके बीच में गैप है। रोल को समझ के उसको अपनी इंटरप्रिटेशन देना, ये वहीदा जी का। तो बस मेरा ख्याल बात को यहीं ख़त्म किए लेते हैं ना, कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। आज का दिन मैं जानता हूँ कि एक महफिल में तो हमारे बहुत रहता है एक्शन, बाकी सब खामोश रहती हैं, उसमें तो खूब गाया भी जाता है। मैं उस महफिल में यही देखता हूँ कि अगर मालूम होने की देरी है कि भाई आज ये है तो बस फिर देखिए, यानी कल मजाज साहब तक पे भी वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यही ज़रूरी है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब कहीं से आवाज़ें आती हैं। बात आवाज़ों की तो है, कहीं से आवाज़ें आती हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और वहीदा जी के बारे में तो हर कोई कम से कम ये तो कह ही सकता है कि भाई ये गाना तो वहीदा जी का कमाल था, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने इस गाने पे अदाकारी की। खैर ये तो अपनी अपनी चॉइस है, मुझे तो जो कहना था मैंने उस वीडियो में कहा और आज कहा। मेरी दुआएं आप सबके लिए। आइए दिन को शुरू करते हैं। बड़ा खूबसूरत दिन है, 3 फरवरी।